नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। जंग सायरन प्रोग्राम जारी रहेगा। इतवार को KCR और KTR के पुतले नजरातिश करने का ऐलान। पुलिस रुकावट के बावजूद बेरोजगार श्रीकांत चारी के मुजस्समे तक पहुंच गए। रियासत में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू। 333 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 8 लाख साड़ियां होंगी तकसीम। शौहरों की मुबैना हरासानियों का शिकार 2 खवातीन की खुदकुशी। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर दिल दहला देने वाले वाकयात। सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालबा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कत्ल। अत्तापुर में मैनशी के दौरान दोस्त का दोस्त पर हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के जंग सैरन एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान पुलिस की रुकावटों के बावजूद तलबा और बेरोजगार श्रीकांत चारी के मुजस्समे पर फूल डालने में कामयाब हो गए। जुमे की रात से ही पुलिस ने जंग सैरन को नाकाम बनाने के लिए इक़दाम शुरू किए थे। हफ्ते के दिन कांग्रेस कायदीन को हाउस अरेस्ट किया गया। दिलसुख नगर था LB नगर चौराहे तक पुरअमन रैली निकालते हुए श्रीकांत चारी के मुजस्समे पर कांग्रेस की तरफ से फूल डालने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस कायदीन और पुलिस की आंख मुचुली के खेल में अहम कायदीन को गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें घर पर नजरबंद किया गया। बाज कायदीन LB नगर चौराहा पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। करीब 3 बजे दोपहर पुलिस ने सदर PCC के मकान का घेराव कर लिया, जिसके बाद बेरोजगार और तलबा की सैकड़ों की तादाद रेवंत रेड्डी के मकान के पास जमा हो गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार और दीगर कायदीन ने LB नगर चौराहा पहुंचकर श्रीकांत चारी के मुजस्समे पर फूल डाले। उस वक्त LB नगर चौराहे पर तलबा और बेरोजगारों की कसीर तादाद जमा थी। गांधी भवन से ताल्लुक रखने वाले महिला कांग्रेस कायदीन को गांधी भवन के बाहर ही गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर एहतजाज शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सदर तेलंगाना PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह तो शुरुआत है, दूसरा कदम पालमोर यूनिवर्सिटी में होगा। जंग सैरन प्रोग्राम के पेश नजर रेवंत रेड्डी को घर पर नजरबंद किया गया था। उन्होंने वहीं पर धरना दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने इतवार को तेलंगाना भर में अंबेडकर और गांधी के मुजस्समे के रूबरू KCR और KTR के अलामती पुतले नजरातिश करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अवाम को आज़ादी से अपने जज्बात का इजहार से रोकने के लिए हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जज्बे को यह हुकूमत खत्म करना चाहती है। तेलंगाना समाज पर हमला है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी जयंती की वजह से खामोशी इख्तियार की गई। उनका कहना था कि 9 दिसंबर तक जंग सायरन प्रोग्राम जारी रहेगा। रेवंत रेड्डी ने KTR और KCR का 4 करोड़ पर अवाम पर हमला करार दिया। उनका कहना था कि प्रगति भवन में मौजूद तेलंगाना तल्ली को आजाद कराया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि पुलिस ने जंग सैरन की मंजूरी देकर वापस ले ली। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये तशद्दुद में तब्दील हो जाएगा। KCR इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो मुस्तकबिल में जो हालात पैदा होंगे उसके जिम्मेदार KCR होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में मखलूआ सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रात किए जाएं,
बेरोजगारी भत्ता, तलबा की 4,000 करोड़ रुपए फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा किए जाएं। इसका मुतालबा करते हुए हम पुरअमन एहतजाज को जारी रखेंगे। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि कुर्बानियों की बुनियाद पर तेलंगाना हासिल किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना के मकासद के हुसूल के लिए पुरअमन जंग सारन एहतजाज प्रोग्राम का आगाज किया है ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके, लेकिन पुलिस टीआरएस के गुंडों की तरह पेश आ रही है। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के कारकुनों को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना भर में बदकम्मा त्योहार के मौके पर हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम के अमल का आगाज हो गया है। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि किसी भी रुकावट के बगैर साड़ियों की तकसीम का अमल मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनका कहना था कि 18 साल मुकम्मल करने वाली ख़वातीन अपने आधार कार्ड बताकर बदकम्मा साड़ियां हासिल कर सकती हैं। 2017 में 90 लाख साड़ियां तकसीम की गई थी। इस बार 333 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 8 लाख साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल में ख़वातीन में साड़ियां तकसीम की। हैदराबाद में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे वज़रा ने मुताल्लिक़ा अज़ला में साड़ियां तकसीम की। हल्का असम्बली मलकपेट में हफ्ते को मुख्तलिफ इलाकों में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज हुआ। रुकन असम्बली ने सैदाबाद डिवीजन के गांधीनगर में साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हल्के के अवाम को ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस तोहफे से इस्तेफादे का मौका फराहम करें। इस मौके पर जीएचएमसी के डीएमसी रजनीकांत रेड्डी, सिविल सप्लाईज के ओहदेदार और मेडिसी कारकुन भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट में भी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। अकबरबाग और दूसरे डिवीजन्स में भी साड़ियों की तकसीम अमल में आई। जायदाद, मालो दौलत जिंदगी की एक अहम जरूरत है जिसके हुसूल के लिए हलाल और जायज रास्तों का तयन जिंदगी में खैर व बरकत लाता है। लेकिन इस माल के लिए जब हराम और नाजायज रास्ते इख्तियार किए जाते हैं तो रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो जाता है, इंसान शैतान बन जाता है और अपने हाथों से अपनों के ही गले काटने लगता है। 4TV के लिए मंजूर खां और अब्दुल हफीज के साथ एसएम रफी की ये रिपोर्ट। इंसानियत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ता क़यामत बनी नो इंसानी के रहबर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि मेरी उम्मत का फितना माल व दौलत है। इस फरमान की रूह से जो उम्मती इस फितना यानी माल व दौलत की नाजायज तरीके से हुसूल की कोशिश करेगा वो खैर व बरकत, अमन व सुकून से महरूम रहेगा। और आज उम्मत मुसलमान की हालत जार ये पुकार पुकार कर कह रही है और हम जलील व रुसवा हो रहे हैं। दुनिया हमें इखारत की नज़र से देख रही है, हम पर किसी को रहम नहीं आता। नफरत का आलम यह है कि मरने के बाद हमारी लाशों को भी हमले का निशाना बनाया जा रहा है और यह सब कुछ अपने उम्मती होने के दावे के पासदारी वफादारी ना करने की वजह से है। एक तरफ अगयार हमें चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे माशरे का हाल ये हो गया है कि माल और दौलत के लिए बेटा वालिद का कत्ल कर रहा है, भाई अपनी बहनों को काट रहे हैं, भाई सगे भाई का गला काट रहा है। इस कदर हुर्मत व तखद्दुस वाले रिश्तों को कत्ल करते वक्त ना कातिलों का दिल दहल रहा है और ना ही हाथ कांप रहे हैं। महज इस खत्म होने वाली दुनिया के आर्जी
آسائشوں کے حصول کے لیے انسان اور خیر و امت کے اعزاز سے آراستہ کیا گیا مسلمان نہ صرف ساری قوم کا تماشا بنا رہا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ حیدرآباد دکن کی قدیم ترین بستی کاروان اور کاروان کا علاقہ تعلیم املا پور میں بیٹے نے اپنے والد کو ہی قتل کر دیا، جس کے ذریعے وجود میں آیا جس باپ نے دنیا کی ساری خوشیاں فراہم کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی دیار غیر میں گزار دی۔ اسی باپ کے دو اپنے سگے لڑکوں نے پولیس کے مطابق جائیداد کے لیے حالت نیند میں لوہے کی سلاخ سے 66 سالہ بزرگ اپنے خود کے باپ علی حسن خان کو قتل کر دیا۔ تفصیلات یہ بتائی گئی کہ علی حسن خان کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہیں۔ مقتول نے اپنے 7 بچوں کو دنیا کی ہر آسائش پہنچانے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے 21 سال باہری ممالک میں گزارے۔ باپ اپنے جگر کے گوشوں کو آرام و چین دینے کی خاطر خود کو جلاتا رہا اور گلاتا رہا، اور بچے باپ کی کمائی پر نظر بد رکھ کر اپنے حصے کا مطالبہ کرتے رہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ مقتول علی حسن نے کئی مرتبہ اپنے احباب سے تذکرہ کیا تھا کہ بچے جائیداد کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ آخر کار امجد خان اور ارشد خان نامی یزید کے ورثہ نے اپنے ہی والد کے قتل کا ناپاک فیصلہ کیا، انہیں حالت نیند میں قتل کر دیا۔ چند ماہ قبل ایسے ہی ایک دلوں کو دہلا دینے والے واقعے میں سگے بھائیوں نے اپنی طلاق شدہ بہن کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ یہی جائیداد، مال و دولت۔ شوہر سے طلاق ہونے کے بعد بہن اپنے بچوں کے ہمراہ اگر اپنے والد کے گھر نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ ہونے پر ٹولی چوکی کی یہ خاتون اپنے باپ کے گھر منتقل ہو گئی تھی، جہاں اس کی موجودگی مفت خور بھائیوں کو کھلنے لگی کہ یہ جب تک رہے گی تب تک جائیداد کا بٹوارا من مرضی سے نہ ہو سکے گا۔ لہذا بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بہن کو ہی مار دیا جائے، اور بھائی جو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، والد کا درجہ رکھتے ہیں، سارے رشتوں کی حرمت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ قبل ہماری ہی ریاست میں ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی، ان کی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ساتھ 2 مہمانوں کو بھی انتہائی بے رحمی سے حالت نیند میں قتل کر دیا۔ وجہ پھر وہی جائیداد تھی۔ قاتل بھائی ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مال کی ہرس اور دولت کی ہوس نے اسے اس قدر اندھا کر دیا کہ مال و جائیداد کی لالچ میں اس نے اپنے بھائی کا وجود ہی مٹا ڈالا۔ یہ تو چند واقعات کا ذکر ہے جسے ظاہر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ وہ قوم جسے دنیا کو راستہ بتانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، آج وہ قوم کس قسم کی پستی میں پہنچ چکی ہے۔ جہاں تک جائیداد و مال و دولت کے مطالبہ اور حصے کے دعوے کی بات ہے، شریعت کے احکام اس میں بالکل واضح ہیں کہ کوئی بھی اولاد اپنے والد کی حیات میں ان سے جائیداد یا حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں اپنے والد کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ موت کے بعد باقی رہ جانے والی جائیداد یا مال و دولت میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ جائیداد کا مالک اپنی مرضی سے کچھ دے رہا ہے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی بھی اسے ہراساں کرتے ہوئے یا ڈرا دھمکا کر حصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار گھرانے ہیں جہاں والدین کو اس قسم کی حالات کا سامنا ہے، اور شہر کے کئی اولڈ ایج ہومز میں ایسے لوگوں کی کافی تعداد نظر آتی ہے
जो सारी जिंदगी अपने घर और औलाद की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान करते रहे, लेकिन जब बात हिस्से या जायदाद के बंटवारे की आई तो औलाद ने ठोकर मारकर घर से निकाल दिया। आज 2 साल भर ये गांव में, कल वो गांव में, कल वो गांव में, इतनी कोशिश करा मैं संगारेड्डी को हेडक्वार्टर बना के बच्चों को, एक बच्चे को मैट्रिक कराया, दूसरे को मैट्रिक कराया, 2 बच्चों को बीकॉम कराया, एक बच्चे को बाहर भेजा, दूसरे बच्चे को बाहर भेजा। अब इसे और क्या कर सकता था। तो वो औलाद की बदकिस्मती है जो वालिद के साथ नहीं है। अब वो बदकिस्मती बोलो या मेरे बदनसीब बोलो आप। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी 4 बेटे। 8 बच्चे हैं। 8 तो कोई बच्चा आपको रख लेता नहीं घर पे? बच्चा छोड़ा बच्चा लाख छोड़ा बच्चा नहीं, मतलब उनके घर में नहीं रख सकते आप? नहीं क्यों नहीं रखते? ये ऐसा हुआ है मेरे को। हाँ, तो आप तो आपके औलाद के खातिर कमाए, उनको पाले पोसे सब करे। अब आपकी तबीयत खराब हो गई तो वो लोग नहीं रख रहे, क्यों नहीं? नसीब नहीं रहे, नहीं रख रहे मेरे को। या फिर वो लोग बदकिस्मत है जो आपके साथ नहीं है? मैं बदकिस्मत पढ़ाया बच्चों, मैंने पढ़ाया बच्चों, इंग्लिश में पढ़ाया, इंग्लिश में 4 बच्चे ऐसे पढ़ाया ऐसे ही। एक वालिद, एक बाप जब बच्चों को पालता, पैदा होने के बाद में जब पालता, उनकी तालीम देता, उनको खिलाता पिलाता, उनके सुख दुख में साथ रहता, वो सब मर्जी का थे, क्या नहीं। तो जब कोई बाप ऐसा सोचता है कि उनके साथ ऐसा होगा करके, मैं भी नहीं सोचा भाई, किस्मत में रहे। वो दुश्मन हमारा बेटा ऐसा कमीना है, करना किसको बोल सकते, कहे वो कोई है अपना, आगे पीछे कोई नहीं, जाना पड़ता, धोना पड़ता, धुलाना पड़ता। अब यहाँ है बोल को जरा बैठे तो बोलो किसको बोलते। बच्चों को भी बड़े करे, उनको भी बड़े करे, खिलाए पिलाए, पढ़ाए लिखाए, सब ऐसे हाथों से। आज उन्होंने खुद भुर हो गए, हमारे को एक रोटी नहीं खिलाते, हमारे को बिठाते नहीं। एक बार मेरे को अल्लाह के नहीं जाने, एक बार बोल दे अल्लाह से, बस कुछ भी नहीं, और मेरे को कुछ भी नहीं आना बस। इसके अलावा बेशुमार मकानात ऐसे भी हैं जहां बुजुर्ग वालिदैन का वजूद औलाद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्हें एक नाकारा सामान की तरह रखा जाता है। खाना और दवा के अलावा इनसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखा जाता। ना तो इनकी राय या मर्जी मालूम की जाती है और ना ही इनके साथ हेड ऑफ द फैमिली की तरह का सलूक किया जाता है, बल्कि औलाद इन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करती रहती है। एक नौजवान मर्द जब साहिब औलाद होता है तो तभी से इसकी जिंदगी सर्कस के शेर की तरह पिंजरे में बंद हो जाती है। औलाद की परवरिश, इन्हें खूब से खूब तालीम फराहम करने के लिए एक बाप किस कदर मजबूर होता है, ये हर बाप जानता है। ना जाने दिन में कितनी मर्तबा सबर का घूंट पीकर अपनी बेइज्जती खामोशी से सह लेता है कि जवाब दूं तो मुलाजमत खत्म होगी, जिसका असर बच्चों पर पड़ेगा। कदम कदम पर कुर्बानियां देने के बाद औलाद किसी काबिल होती है, और जब यही औलाद वालिदैन को आंखें दिखाने लगती है तो उन पर क्या गुजरती होगी। मॉडर्न दौर के आला तालीम याफ्ता बच्चे ये जान लें कि वालिदैन के साथ इनका सलूक एक ऐसी तहरीर है जिसे लिखते तो वो खुद हैं, लेकिन उसे पढ़ने वाले खुद इनके बच्चे हैं। और कुदरत का कानून है कि जो बोया है वही काटोगे। मौजूदा दौर में वालिदैन को औलाद की जानिब से प्रॉपर्टी को लेकर, जायदाद को लेकर जिस तरह से हरास किया जा रहा है, वो लोग की सेहत पर उसका असर पड़ रहा है। एट लास्ट जायदाद को लेकर यहाँ तक कि नौबत आ रही है कि औलाद अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क़ानून में ऐसी क्या गुंजाइश बनती है कि ऐसे औलाद के क्या किया जाए, फिर ये वालिदैन को क्या सिक्योरिटी दी जाए, और ये जायदाद के जो मामले हैं इसमें क़ानून क्या कहता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत शर्मनाक चीज़ है
کہ لوگ ایک پراپرٹی کے لیے اپنے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں. یہ معاشرے سے جو ہے یہ چیز ہٹنی چاہیے. قانون تو بنتا ہے اور بن چکا ہے آلریڈی. اگر کسی کا مرڈر ہوا تو 302 ہے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا 307 ہے, یہ سب قانون تو بنا ہوا ہے. کسی کے نوٹس میں آ رہا ہے کہ کوئی بزرگ کو ستا رہا ہے تو وہ لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ لوگ جو ہے پولیس کو یا گورنمنٹ کو, جو اتھورائزڈ لوگ ہیں ان کے پاس آ کے بولیں, ان کے شکایت کریں. تو یہ بھی ایک ڈیوٹی بنتی ہے ہم سب کی. اگر کوئی سینئر سٹیزن کو اپنے ماں باپ کو اگر چھوڑ رہا ہے, ابینڈن کر رہا ہے, اس کے لیے 3 سال کی سزا بھی ہے اور اسپیشل ٹریبونل بھی ہے. تلنگانہ کانگریس اعلیٰ کمان نے حضورآباد ضمنی انتخاب کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے. NSUI کے صدر بی وینکٹ نرسنگ راؤ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سلسلے میں سرکاری طور پر پارٹی کی طرف سے احکام جاری کیے گئے ہیں. واضح ہے کہ کنڈا سریکھا کو ٹکٹ دینے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا تھا. مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش پر حکومت کی طرف سے بھرپور خراج پیش کیا گیا. باپو گھاٹ پر ریاستی گورنر ڈاکٹر تملا سائی سندراجن, ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ, ریاستی کابینہ کے وزراء, چیف سیکرٹری سومیش کمار کے علاوہ کانگریس پارٹی ملک کے ریاستی انچارج مانکم ٹاگور, صدر PCC ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا. ریاستی اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس اور کونسل کے پروٹیم چیئرمین بھوپال ریڈی نے اسمبلی کے ہاتھ میں مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو خراج پیش کیا. گاندھی بھون میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر صدر PCC ریونت ریڈی اور دوسرے قائدین نے پھول ڈالے. اس موقع پر ریونت ریڈی نے کہا کہ گاندھی کے اصولوں کو موجودہ حکمران پامال کر رہے ہیں. ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے BJP کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. ریاست میں گلابی رنگ کے کیڑے TRS کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ سونیا گاندھی نے جس مقصد سے تلنگانہ تشکیل دیا اس کے حصول تک جدوجہد کریں گے. اس کے علاوہ ریاست بھر میں مختلف مقامات پر گاندھی جینتی تقاریب منعقد کرتے ہوئے مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے مہاتما گاندھی کو خراج پیش کرنے کے لیے باپو گھاٹ نہ آنے پر کانگریس کے سینئر لیڈر ہنمت راؤ نے باپو گھاٹ کے پاس دھرنا دیا. ملک پیٹ گونگے بہروں کے اسکول کے احاطے میں لوئس بریل ڈپارٹمنٹ پارک انتظامیہ کی طرف سے گاندھی جینتی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر احمد بلالہ نے مہاتما گاندھی کے بھائی چارے, امن اور قومی یکجہتی کے لیے کی گئی خدمات کو خراج پیش کیا. اس موقع پر تنظیم کے ارکان کو تہنیت بھی پیش کی گئی. ریاست تلنگانہ میں ہفتے کو کووڈ کے 201 کیسز درج کیے گئے. ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے. ریاست میں جملہ اموات 3920 تک پہنچ گئی ہے. ایکٹیو کیسز 4541 بتائے گئے. حیدرآباد میں 68, کریم نگر میں 23, رنگا ریڈی میں 13, ورنگل اربن میں 10, نلگنڈے میں 12 اور دوسرے اضلاع میں 10 سے کم کیسز درج کیے گئے. رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے دبیر پورہ ڈویژن کے برہمن واڑی میں بدکمات تہوار کے سلسلے میں ساڑیاں تقسیم کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ رین بازار, تالاب چنچلم ڈویژن میں بھی ساڑیاں تقسیم کی گئی ہیں. دوسرے ڈویژن میں بھی اس کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے.
पूरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन जबीरपुरा इलाके में आज बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ हुआ और यहाँ पर बिरमनवाड़ी में तमाम लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। एरिया कारपोरेटर अलमदार वाला जाही साहब भी और इत्यादि के लोग मौजूद हैं। इससे पहले रैन बाजार डिवीज़न में SRT कॉलोनी में वासे साहब कारपोरेटर के साथ वहाँ के एरिया के लोगों को ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम किए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है और वो इंतज़ाम के लिए हमारी जमात के सुदूर मुतमदीन काफ़ी सरगर्म है। हमारी कोशिश है कि कोई भी गरीब इससे महरूम नहीं होना, कोई छूटना नहीं, सबको इसकी हुकूमत की मदद जो की जा रही है वो सब इससे इस्तेफादा करना चाहिए। इसमें पूरी कोशिश करके बाकी दिनों में दूसरे एरिया के साड़ियों की तकसीम भी हम शुरू करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन में गुज़िश्ता 5 दिनों से सड़क पर पानी के बहने का नोट लेते हुए इलाके का दौरा किया। मुतालिका ओहदेदारों से राब्ता करते हुए रुकन असम्बली ने फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। बलदी ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि इस मसले को जल्द हल किया जाएगा। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने हफ्ते को पुराना पुल डिवीजन के कापूर संगम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। मुतालिका कॉरपोरेटर राजमोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में जहां मलकपेट में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वहीं शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक के 40 और कल्याण लक्ष्मी के 7 चेक मुस्तहक अफराद में तकसीम किए। सैदाबाद मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस मौके पर सैदाबाद VRO डी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक आसमानगढ़, टीवी टावर, सपोटा बाग, अकबर बाग, LIC कॉलोनी, सैदाबाद कॉलोनी, कुरमागुड़ा, छावनी, नादेली बेग से बताया गया। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत भी 7,36,500 रुपए के चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए गए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। बॉयज टाउन स्कूल जहानुमा में बदकम्मा त्यौहार के लिए मुस्तहक खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने पसमानदा तबकात की खवातीन में साड़ियां तकसीम की, जिससे मुकामी खवातीन की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। बदकम्मा त्यौहार को रियासती हुकूमत ने तेलंगाना का त्यौहार करार दिया है। बाद में रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने स्वच्छ हैदराबाद और हरिता हारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा जहानुमा डिवीजन के रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने अमजदुल्ला बाग के इलाके में गालिबजंग के मकबरे की बड़े पैमाने पर सफाई करवाई। मोची कॉलोनी वाक़े रनमसपुरे में हुकूमत की तरफ से बदकम्मा त्यौहार के लिए साड़ियों की तकसीम अमल में आई। रुकने वलदिया रनमसपुरा मोहम्मद खादर और सर्कल इंस्पेक्टर काला पत्थर सुदर्शन के हाथों मुस्तहक खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शहर में हफ्ते की शाम मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम देखी गई। इस सिलसिले में एबिट्स, अफजलगंज, उस्मानगंज, मंडी मीरालम के अलावा दूसरी कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की वजह से जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, अवाम को ट्रैफिक पुलिस पर भी बरहम देखा गया। संगारेड्डी में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से अहाते जिले परिषद बिल्डिंग में मुजस्समे गांधी के पास एहतजाज किया गया। तंजीम के जिला सदर मल्लिकार्जुन रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी विष्णु प्रसाद एहतजाज की क़ियादत कर रहे थे। एहतजाजी सहाफ़ियों ने इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूट डाले। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत को याददाश्त हवाले की, जिसमें कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्हें तस्लीम करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देने और तमाम मराद देने का मुतालबा किया गया। कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के खानदानों को फिलफौर 10 लाख रुपए का बीमा फराहम करने का भी मुतालबा किया गया।
फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेशे से इलेक्ट्रीशियन नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त अब्बास उर्फ महबूब की हैसियत से की गई। तीगल कुंटे के साकिन मकतूल अब्बास के अफराद खानदान ने बताया कि अब्बास घर से खाना खा के निकले थे। कुछ देर बाद इतला मिली कि उनका कत्ल कर दिया गया। तीगल कुंटे के पास 2 अफराद ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए अब्बास का कत्ल किया। अब्बास को जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बताया गया कि अब्बास के साथ माली तनाज़े को लेकर 2 अफराद के साथ बहस व तकरार हुई थी और इसी दौरान अब्बास पर हमला किया गया। इस वाक़े के सिलसिले में एक मुश्तबा मुलजिम परवेज को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। हुमायूंनगर पुलिस ने आसिफ नगर के एक शादी खाने में तोड़फोड़ गाली गलौज करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस को 21 अक्टूबर को एक शख्स मोहम्मद बिन जलाल के पास से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जुमे की शाम के वक्त में मोहम्मद जुबैर, सैयद आजम, फैयाज खां और शेख यूसुफ गैर कानूनी तरीके से उनके कमरे में दाखिल होकर झगड़ा करना शुरू किया और गाली गलौज की। पुलिस ने इन 4 को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन ने शिकायत कुनिंदा शख्स को शादी खाने में दाखिल होने पर संगीन नतायज की धमकी भी दी, बरक़ी लाइट्स और कैमरों को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने मुलजिमीन को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। एसआर नगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खानगी बसों के खिलाफ तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। आरटीए की कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली 100 बसों पर केस दर्ज किया गया। आरटीए हुक्काम ने इंतबाह दिया कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 खवातीन की खुदकुशी के अफसोसनाक वाकयात पेश आए हैं और इन दोनों मामलात में शौहर और ससुराल वालों की मुबैना हरासानी खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। खुदकुशी का पहला वाकया 22 साला रुबीना बेगम का पेश आया। बताया गया कि 2018 में रुबीना की शादी मोहम्मद आमिर के साथ हुई थी। रुबीना और आमिर को 2 बेटियां हैं और तीसरी बार भी रुबीना हामिला थी। मालूम हुआ है कि इस स्कैनिंग के जरिए रुबीना के ससुराल वालों को इस बात का मुबैना तौर पर पता चल चुका था कि इस बार भी लड़की होने वाली है और उसी के साथ ही हरासानी में इजाफा शुरू हो गया। मुतवफ़िया की वालदा ने बताया कि रुबीना का शौहर शराब पीकर जुल्म व तशद्दुद किया करता था और जाहिलाना हद तो यह हुई कि किसी बाबा के कहने पर बेटे के लिए दूसरी शादी की भी कोशिश की जा रही थी। रुबीना मुसलसल हो रहे जुल्म से तंग आ चुकी थी और फिर 18 सितंबर को व्हाट्सएप के जरिए तलाकनामा उसे भेजा गया, जिससे रुबीना और भी दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। शौहर की बेरुखी और मुसलसल हरासानियों से तंग आकर उसने हफ्ते की सुबह खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ा की वालदा और पड़ोसियों ने लालची और जालिम ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया गया कि शौहर की हरासानी से तंग आकर रुबीना अपने वालदा के मकान में मुकीम थी। कामाटी पूरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। खदीम मलकपेट डिवीजन के शंकरनगर से लगी मूसा नदी में जुमे को मुबैना तौर पर गरकाब हुए कारपेंटर जहांगीर का हशर अभी तक मालूम नहीं हुआ है। डीआरएफ की टीमें मुसलसल शंकरनगर से लेकर मुसरमबाग, गोलनाका और अंबरपेट ब्रिज तक तलाशी में मसरूफ हैं। तलाशी मुहिम में कश्ती का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जहांगीर का कोई पता नहीं चल पाया है। लापता जहांगीर के अफराद खानदान में बेचैनी देखी गई है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के जलाल बाबा नगर में दोस्तों के दरमियान शराब नोशी के दौरान तलवार से हमले का वाकया पेश आया। बताया गया कि 4 दोस्त शराब पी रहे थे। इस दौरान सद्दाम पर उसके ही दोस्त ने तलवार से हमला कर दिया और फरारी अख्तियार की। सद्दाम को शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। मुतासरा नौजवान सद्दाम के अफराद खानदान ने बताया कि इलाके में नशे के आदी अफराद की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गांजे से लेकर शराब और दूसरा नशा आम हो गया है। फौरी इस सिलसिले में इक़दामात की जरूरत है।
जिले संगारेड्डी के कुंडी मंडल में पुलिस की तरफ से कॉर्डन सर्च किया गया। इस मौके पर कुंडी मंडल के लक्ष्मी नगर में जिला एसपी रमना कुमार की हिदायत पर डीएसपी संगारेड्डी बालाजी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और सब इंस्पेक्टर पुलिस के अलावा पुलिस के दूसरे मुलाजमीन ने सुबह के औकात में गाड़ियों की तलाशी में हिस्सा लेते हुए 42 मोटरसाइकिलें, 16 ऑटो रिक्शा को जब्त किया। डीएसपी बालाजी ने मीडिया को बताया कि जब्त शुदा गाड़ियों के मालिकीन अपनी गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात बताकर अपनी गाड़ियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। जंग सैरन प्रोग्राम जारी रहेगा। इतवार को KCR और KTR के पुतले नजरातिश करने का ऐलान। पुलिस रुकावट के बावजूद श्रीकांत चारिक के मुजस्समे तक बेरोजगार पहुंच गए। रियासत में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू। 333 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 8 लाख साड़ियां होंगी तकसीम। शोहरों की मुबैना हरासानियों का शिकार 2 खवातीन की खुदकुशी। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर दिल दहला देने वाले वाकयात। सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालबा। और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कातिल। अत्तापुर में मैनोशी के दौरान दोस्त का दोस्त पर हमला। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।